Hello students, today we are going to discuss about most important part of the executive system, in which we discuss process of the filtration, process of the formation of urine, but today we discuss about mechanism of concentration of filtrate. ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ एट द बाउमैन कैप्सूल, इसके लिए फिल्ट्रेशन प्रेशर रिक्वायर्ड थे. नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द 10 mm of Hg बाय विच ब्लड फिल्टर्ड. ब्लड का कौन कौन सा पार्ट फिल्टर्ड हुआ, मीन्स जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो क्या है, इस पर अपन थोड़ा सा अभी और डिस्कस करेंगे. बट अभी इनिशियली डिस्कस इसमें करते हैं कि फिल्ट्रेट जो होता है वो किस तरह से कॉन्सेंट्रेट होता है, मीन्स उसमें से रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसकी फिजियोलॉजी का. नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ concentration of filtrate. फिल्ट्रेट जो होता है उसके कंसंट्रेशन की जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड काउंटर करेंट. काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहते हैं इसको. काउंटर करेंट. काउंटर करेंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ द डायरेक्शन इज अपोजिट. काउंटर करेंट मीन्स फ्लो ऑफ द डायरेक्शन इज अपोजिट इन बासा रेक्टा एंड हेनले लूप. तो सबसे पहले यहाँ जो काउंटर करेंट मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन है फ्लो of filtrate. Flow of filtrate is opposite, means flow of the filtrate and blood, ये कहना ज़्यादा बेटर है. एंड ब्लड, देखिए ब्लड और फिल्ट्रेट का जो फ्लो है उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड एंड फिल्ट्रेट इन, अब देखिए फिल्ट्रेट किस में, हेनले लूप, एंड ब्लड इन वासा रेक्टा. ये मीन है इसका काउंटर करेंट का. इसको अपन प्रूव करते हैं. इससे क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेज क्या है इस फ्लो से, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म से. तो जो किडनी है उस किडनी का जो टिश्यू है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी, जिसके दो पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. कॉर्टेक्स पार्ट उसकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसका अपनी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल होता है. मेडुलरी पार्ट का इनिशियली डीप मेडुला में बढ़ता जाता है, इंक्रीज होती जाती है ऑस्मोलैरिटी, 1200 मिली ऑस्मोल तक जाती है. तो ये कैसे मेंटेन होती है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो देखिए अपन इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट जो नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट हेनले लूप, और ये हेनले लूप है. ये बाउमैन कैप्सूल, इस बाउमैन कैप्सूल के बाद इसमें नैरोअर पार्ट नेक है, फिर ये पीसीटी पार्ट है, पीसीटी के बाद इसमें हेनले लूप आएगा. ठीक है, दिस वन इज द, चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं. ठीक है, ये मान लीजिए पीसीटी है. पीसीटी के बाद में फिर यहाँ देखें तो ये पार्ट हेनले लूप है.
दिस वन इज द हेनले लूप। ओके, और इस हेनले लूप में जो ये वाला पार्ट डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वाला पार्ट असेंडिंग लिम्ब है, और असेंडिंग लिम्ब में ये थिक पार्ट है, इसका थिक हेनले लूप है। ठीक है, ऐसा डायग्राम अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। और उसके बाद ये पार्ट, दिस वन इज द DCT, और DCT के बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर डक्ट ऑफ वेलिनी आएगी। दिस वन इज द कलेक्टिंग डक्ट। ओके, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, ऐसा अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें देखिए क्या है, ये पार्ट कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये अपर, ये मेडुला पार्ट है। तो कॉर्टेक्स में और मेडुला में ये जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियम फ्लूइड है, इस फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मींस इसकी जो ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन है, वो देखते हैं कैसे होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट एक और इसमें, ये मान लीजिए ये वाला पार्ट बासा रेक्टा है ये, और ये बासा रेक्टा देखें अपन तो यहाँ पर ये है बासा रेक्टा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा ठीक बन रहा होगा वैसे तो, बट कभी कभी डायग्राम अपना काम चलेगा इससे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कॉर्टेक्स है, अच्छा, इस बाउमेन कैप्सूल में क्या इन्वेजिनेटेड है ये? दिस वन इज द ग्लोमेरुलस, ये रीनल आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये अफरेंट, एंड दिस इज द ग्लोमेरुलस, और ये यहाँ पर इफरेंट आर्टेरियोल है। सिंपल। ओके, ग्लोमेरुलस, इसमें नियर अबाउट 50 कैपिलरी लूप्स होते हैं इस टाइप के, इसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो देखिए, इसको हटाते हैं अपन। इसमें जनरली अपन ने कहा ये ब्लड है, इसके अंदर ब्लड है, और ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना है ब्लड के अंदर। अब ये देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यहाँ पर जो प्रिपेयर्ड मटेरियल होगा दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये मान लीजिए यहाँ पर ये फिल्टर्ड मटेरियल है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, GF। तो GF इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ब्लड माइनस, ब्लड से क्या क्या फिल्टर हुआ, मीन्स कौन सा ऐसा पार्ट था जो फिल्टर नहीं हुआ। तो ब्लड में से एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे इसमें, प्लस ब्लड सेल्स मीन्स ब्लड कॉर्पसल्स, ये ब्लड माइनस, ब्लड में से आप इसको हटा दीजिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स को और ब्लड सेल्स को, बाकी रिमेनिंग पार्ट फिल्टर्ड हो जाएगा। तो कलर ऑफ द GF कैसा होगा, कलरलेस होगा। इसलिए कलरलेस होगा क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स एब्सेंट है जनरली। अब ये जो फिल्टर्ड मटेरियल दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और इसकी वैल्यू अपने को मालूम था। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर डे कितना था, इसकी वैल्यू 180 लीटर पर डे, और 180 लीटर में से मतलब ये 180 लीटर फिल्टर्ड हुआ था,
और 125 ml पर मिनट। ये है अपना GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, जो पहले डिस्कस किया था अपन ने। अब 180 लीटर में से देखिए बाउमैन कैप्सूल की बात करते हैं तो बाउमैन कैप्सूल में बाउमैन कैप्सूल के अंदर कोई फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। बाउमैन कैप्सूल के अंदर देखिए यहाँ बात करें, मान लीजिए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दूसरी तरफ बात करते हैं इसके अंदर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जहाँ पे सबसे पहले हुआ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज द सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, और फोर्थ में देखते हैं इसका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस चार्ट को भी अपन साथ में यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। ये लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए किस तरह से एक्चुअल में यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, बाउमैन कैप्सूल नंबर 1। तो बाउमैन कैप्सूल में नो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, नो सीक्रीशन, और यहाँ पर आइसोटोनिक टू द ब्लड। कंसंट्रेशन ऑफ द GF किसके इक्वल होता है, ब्लड के इक्वल होता है, 300 मिलीऑस्मोल। अपने ब्लड की ऑस्मोलरिटी 300 मिलीऑस्मोल है। तो आप बताइए यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा उसकी ऑस्मोलरिटी 300 होगी, ब्लड की भी 300 होती है। अब ये जो कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी देखें तो ये भी 300 होती है। मेडुला पार्ट में यहां देखेंगे तो 400, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 600, और नीचे जाएंगे तो 800, और नीचे जाएंगे तो नियर अबाउट 1000, और उसके बाद सबसे डीप पार्ट में देखते हैं तो ये होती है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। अब आप देखिए कॉर्टेक्स पार्ट का जो इंटरस्टिशियम है, मीन्स इसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो 300 मिलीऑस्मोल है। मेडुला की ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। ये मेडुला का डीप पार्ट होगा, लोअर पार्ट होगा। तो किडनी में, पूरी किडनी के अंदर देखें कॉर्टेक्स में और मेडुला में, तो यहाँ पर अलग अलग लेयर्स में इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। कॉर्टेक्स पार्ट में 300 मिलीऑस्मोल है। अब देखिए बाउमैन कैप्सूल में कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद में फिल्ट्रेट किस में आया होगा, इन द नेक रीजन। तो नेक रीजन में यहाँ पर देखते हैं तो नेक रीजन में नो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, नो सीक्रीशन, और जब ऐसा नहीं है तो ये इक्वल टू द ब्लड, मीन्स आइसोटोनिक होगा। आइसोटोनिक यहाँ पर है। अब इस वाले पार्ट में क्या हुआ, अब आप देखिए ये फिल्ट्रेट इसमें आया इन द पीसीटी की बात करें थर्ड पार्ट, तो पीसीटी में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है 65%। किस किस का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सॉल्ट का, Na+ पोटेशियम का, और इन सभी का ये एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ था इन सब का। इसके अलावा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन भी हुआ यहाँ पर, वाटर का, इवन थोड़ा सा यूरिया का, क्रिएटिनिन का, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है, पैसिव। और ये एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हुआ था 65%। सिक्रीशन भी हुआ यहाँ, पोटेशियम आयन का, हाइड्रोजन आयन का, ड्रग्स का, डाइस का, इन सभी का क्या होता है, सिक्रीशन मीन्स जो ब्लड है उससे आ जाते हैं,
सब्सटेंस इन द नेफ्रॉन्स के ल्यूमेन में देखिए कैसे कुछ बाइकार्बोनेट का भी यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में देखिए यहाँ से क्या क्या हुआ, ग्लूकोज आता है एक्टिवली, सॉल्ट आता है NaCl, इसके अलावा एमिनो एसिड आते हैं, कुछ बाइकार्बोनेट्स आते हैं, ये एक्टिवली एब्जॉर्ब हुए। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ ऑस्मोसिस के थ्रू, ये पीसीटी में हो टोटल कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है 65% एब्जॉर्प्शन हुआ, बट इसमें ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हुआ था। इस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है 85%। ये बात अपन पहले देख चुके थे, इसको दोबारा से फिर से रिपीट होने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ सिक्रीशन भी हुआ था, पोटेशियम आयंस का, हाइड्रोजन आयंस का, ड्रग्स एंड डाइज, ये सभी वापस किस में आ जाते हैं, पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस के ब्लड से इन द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज कॉल्ड सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब आप देखिए, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन जब हो गया तो यहाँ जो फिल्ट्रेट है उसे हाइपर हो जाना चाहिए, लेकिन जितना एब्जॉर्प्शन हुआ उतना ही सिक्रीशन हुआ। तो अब आप देखेंगे यहाँ से जो फिल्टर्ड मटेरियल आएगा उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 होगी, और यहाँ देखिए इस कॉर्टेक्स की इंटरस्टिशियल फ्लूइड की भी 300 है। तो जब तक दोनों तरफ इस पीसीटी में और कॉर्टेक्स में सेम होने से अब ये आगे मूव करेगा इन द हेनले लूप। ये हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब इज द परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। देखिए क्यों। अब आप देखिए इसके अंदर आने वाला जो फिल्ट्रेट है उसकी 300 है, ये 300 होगी इसकी अंदर, बट अब इसके बाहर एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड में 400 है। 400 का मतलब है इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है। याद रखिए, जब ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो इसका मतलब वो हाइपर है। तो 300 हाइपो है, इसके बाद 400 है। तो बताइए, इधर पानी ज़्यादा है, वाटर का लेवल ज़्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर वाटर कंसंट्रेशन कम है, इसलिए अब देखिए यहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू क्या एब्जॉर्ब होगा, वाटर, और ये वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो अब 300 से कितनी होगी, 400। अब 400 के बाद इसे जाना है कहाँ पर, 600 पे, तो 600 मीन्स हाइपर है, 400 हाइपो है। तो अब आप देखिए फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर। अब यहाँ आते आते मान लीजिए 600 हो गई, तो 600 में अभी आगे जाएगा तो ये कैसा है, 800, मीन्स इधर हाइपर है, यहाँ इधर हाइपो है। नेचुरली ऑस्मोसिस के थ्रू क्या आ जाएगा, वाटर। तो इस रूट पर हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब, यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और वाटर रीएब्जॉर्ब होकर के किस में आ गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द मेड्यूला। अब प्रॉब्लम एक क्रिएट होने वाली है कि जब वाटर इसमें आएगा तो ये ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो याद रखिए, कॉर्टेक्स और मेडुला की ऑस्मोलैरिटी जो ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला इज मेंटेन्ड बाई, यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आगे आएगा। यहां पर क्वेश्चन है concentration gradient of cortex and medulla is maintained by अब देखिए आगे की बात मैं यहां लिख रहा हूं, by NaCl
एंड यूरिया। यूरिया और NaCl मेंटेन करेगा। देखते हैं कैसे। अभी तो अपने सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि अपने फिल्ट्रेट में से तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया और ये वाटर एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ तक एब्जॉर्ब हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ, मुझे बताइए जब इधर से वाटर एब्जॉर्ब हुआ क्यों, इस फ्लूइड में क्यों आया? क्योंकि इधर पानी कम था, ये दिख रहा है, इसलिए वाटर एब्जॉर्ब हुआ, इसलिए, और साथ में परमेबल है वाटर के लिए, जरूरी भी था। बट इधर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही कि इधर पानी बढ़ने लगा तो ऑस्मोलैरिटी कम हो सकती है, कम हो सकती है। अभी नहीं बताऊंगा कैसे मेंटेन होगा, अभी ये बासर एक्ट आप बात समझ आएगी, पहले आप पूरे रूट पे जाइए। अब बताइए यहाँ आते आते ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो GF है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसकी ऑस्मोलैरिटी इक्वल टू द 1000 और यहाँ आएगा तो 1200। मीन्स ये जो GF है ये कैसा होगा? हाइपरटोनिक होगा। तो उधर आए वापस, PCT में कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? आइसोटोनिक GF का। अब आता है फोर्थ पार्ट है हेनले लूप, और हेनले लूप का कौन सा सेगमेंट? थिन सेगमेंट। थिन सेगमेंट में देखें तो बताइए यहाँ पर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब यहाँ सीक्रेशन हुआ? नो सीक्रेशन इन द हेनले लूप। अब ये बताइए यहाँ पर हेनले लूप का जो थिन सेगमेंट है, थिन सेगमेंट में यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैसा होगा? हाइपरटोनिक। ये आप क्लियरली समझते जाइए, ठीक है। अब आगे चलें, सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हेनले लूप का ये कौन सा सेगमेंट था? डिसेंडिंग लिम्ब, थिन सेगमेंट। दूसरा असेंडिंग लिम्ब का थिन सेगमेंट है। थिन सेगमेंट में अब ये वाटर के लिए तो इम्परमेबल है, बट परमेबल फॉर द सॉल्ट। सोचिए वाटर के लिए कहीं परमेबल होता तो वाटर एब्जॉर्ब होकर वापस इसमें आ जाता, फिर क्या फायदा होता? वाटर तो यूरिन में निकल जाता है, इसलिए ये पार्ट वाटर के लिए इम्परमेबल है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, इसमें क्या होगा? ये फिल्ट्रेट आगे गया तो बताइए ये वाला फिल्ट्रेट 1200 वाला है, जब ये ऊपर आएगा तो 1000, 800, 600, 400 होगी। इधर कैसे पॉसिबल है? इसके अंदर हाइपर है, बाहर हाइपो है, तो पानी आ सकता था, इसलिए वाटर के लिए तो इम्परमेबल है। हाइपर है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो समझ लीजिए। अब क्या होगा? यहाँ से देखिए, फोकस करिए, इसमें अब यहाँ पर NaCl मीन्स सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, इन सब का होगा पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। में कैसे लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ PR, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। इनका पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होगा ये दोनों, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब देखिए सॉल्ट निकल गया तो यहाँ पर इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। अब ऑस्मोलैरिटी मीन्स इस लेवल में देखें तो यहाँ पर आते आती तो 800 रह गई इसके अंदर, यहाँ पर 1000 थी, यहाँ पर 1200 है। तो जैसे जैसे सॉल्ट निकलते जाएंगे ये हाइपर कम होता जाएगा, वाटर के लिए इम्परमेबल, अब पानी आएगा नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ आया तो यहाँ पे 600 है, अभी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा सोडियम आयन क्लोराइड आयन। अब ऊपर आते आते क्या होगा? यहाँ पर सोडियम आयन क्लोराइड आयन आते आते देखिए फिर से अब क्या होगा? जब लास्ट पार्ट में देखेंगे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो इनका अब एब्जॉर्प्शन होगा एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल रह जाएगा। इक्वल वाले केस में से क्या होगा? अब एब्जॉर्ब करना है तो यहाँ पर एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ। एक्टिव
एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन सॉल्ट का होने से अब ये प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर वाटर तो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वाटर का लेवल अब फिर से ज़्यादा हो गया सॉल्ट से, क्योंकि इस जैसे ही ये वाला लिम्ब असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट एब्जॉर्ब होते चले गए, पानी एब्जॉर्ब हुआ नहीं। फाइनली जब सॉल्ट एक्टिवली एब्जॉर्ब होने लगे तो अब वाटर लेवल इसमें ज़्यादा हो गया, मतलब इसकी 200 हो गई, हाइपोटोनिक। तो बताइए यहाँ पर ये कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा। चलो इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ कैसा होगा, हाइपोटोनिक। इधर आइए, थिन पार्ट की बात करें तो सोडियम क्लोराइड एक्टिव रीएब्जॉर्ब, नो, ठीक। थिन पार्ट में असेंडिंग लिम्ब, दूसरा पार्ट असेंडिंग लिम्ब का ही कौन सा है, थिक पार्ट में सोडियम आयन क्लोराइड आयन, ये पैसिव रीएब्जॉर्प्शन था, सॉरी पहले पीआर होगा, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, पीआर लिखता हूं मैं यहाँ पे और इसको लिखता हूँ एआर मीन्स एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और सिक्रीशन होता ही नहीं है हेनले लूप में। अब यहाँ आते आते बोलो कैसा होगा, इस पार्ट में हो जाएगा हाइपोटोनिक हुआ, ये हाइपोटोनिक। क्लियर? ये दोनों पॉइंट कंसंट्रेशन जीएफ का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा आपके सामने हो रहा है। अब 200 वाला बताइए, 200 वाला आया डीसीटी में, ये पार्ट डीसीटी है, दिस वन इज द डीसीटी, ये पीसीटी है। हेनले लूप में टोटल परसेंट कितना हुआ, हेनले लूप में टोटल परसेंट एब्जॉर्प्शन हुआ 15% या 65%, टोटल 80% एब्जॉर्ब हो चुका। अब देखिए, अब डीसीटी से जैसे ही फिल्ट्रेट आगे जाता है तो यहाँ पर जो वाटर है इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है ADH, और यहाँ से सॉल्ट जो एब्जॉर्ब होंगे, इन सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है किस पर, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। लेकिन डीसीटी पार्ट में अपन जानते हैं सिक्रीशन भी होता है, सिक्रीशन पोटेशियम आयंस का, हाइड्रोजन आयंस का, कुछ ड्रग्स का, कुछ डाइस का, इवन बाइकार्बोनेट्स का भी हो जाता है। अब आती है ये कलेक्टिंग डक्ट, दिस वन इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो इस कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्प्शन इसमें भी डिपेंड करता है। देखिए कलेक्टिंग डक्ट के भी दो पार्ट हैं, कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलरी पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। तो कॉर्टिकल पार्ट जो होता है वो डिपेंड करता है हार्मोन कंसंट्रेशन पर, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन। बट यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, H2O एब्जॉर्ब, कुछ इसमें सिक्रीशन भी होता है पोटेशियम आयंस का और हाइड्रोजन आयंस का, इसमें सिक्रीशन भी पॉसिबल है हाइड्रोजन आयंस का, ठीक है, H+। अब अगला पार्ट देखें अपन, देखिए बाउमैन कैप्सूल, नेक, पीसीटी, हेनले लूप, फोर्थ पार्ट हो गया। एंड फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, फिफ्थ वन इज द डीसीटी। तो डीसीटी में सॉल्ट Na+ क्लोराइड आयन बाय एल्डोस्टेरॉन एब्जॉर्ब हुए, और वाटर बाय ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वाटर बाय ADH, सिक्रीशन पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ड्रग्स एंड डाइज। अब बताइए यहाँ पर कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करेगा, तो ये कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ GF डिपेंड ऑन हार्मोन कंसंट्रेशन। हार्मोन में देखिए कैसे,
एल्डोस्टेरोन का लेवल मान लीजिए ज़्यादा हो गया तो सॉल्ट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, यूरिन में सॉल्ट कम जाएगा, वाटर ज़्यादा जाएगा, यूरिन हाइपोटोनिक हो जाएगा, डाइल्यूट यूरिन हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ वाटर लेने से किसका सिक्रीशन कम हो जाता है? एक्सेस ऑफ वाटर लोगे तो एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा। ठीक, एडीएच का सिक्रीशन कम होना डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है। तो आप यहां देखिए, फोकस कीजिए थोड़ा सा, ये अपनी कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला वाला पार्ट है यहां तक। अब एक क्वेश्चन ये था, NaCl एंड यूरिया मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो देखिए, इस वाले रीजन में को लोअर पार्ट में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाइपर चाहिए, ऐसे में यहाँ से यूरिया एब्जॉर्ब हो जाता है और ये यूरिया बाद में फिर इस थिक पार्ट में एब्जॉर्ब होके आ जाता है, थिन पार्ट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब। ये यूरिया यहाँ से एब्जॉर्ब, ये तो पीसीटी इसमें नहीं जाएगा, याद रखिए यूरिया। दूसरा सॉल्ट, तो सॉल्ट एंड यूरिया किसे मेंटेन करते हैं? कॉर्टेक्स एंड मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कंसंट्रेशन कॉस्मोलैरिटी को। अब अपने सामने दूसरी दिक्कत है, ये तो फ्लो हो गया, फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फिल्ट्रेट इन द हेनले लूप। तो हेनले लूप में बताइए क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरी बात, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन हेनले लूप। तो आंसर क्या जाएगा? सिंपल, इसमें क्या आएगा? डिसेंडिंग लिम्ब टू असेंडिंग लिम्ब, राइट? ये है डिसेंडिंग लिम्ब टू असेंडिंग लिम्ब। अब आता है थर्ड पॉइंट, फ्लो ऑफ ब्लड। यहां ब्लड का फ्लो हो रहा है, किस में? वासा रेक्टा। फ्लो ऑफ ब्लड इन वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा में देखिए क्या होगा, वासा रेक्टा में यहां देखते हैं, ये वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा है। चलिए वासा रेक्टा यहां लिखते हैं, वासा रेक्टा, ओके, वासा रेक्टा है। तो वासा रेक्टा का ये कौन सा लिम्ब है भाई? नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब, इधर से ब्लड आएगा डिसेंडिंग टू असेंडिंग, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, इसमें इस डायरेक्शन में आएगा ये। अब ये ब्लड आया कहां से भाई? ये ब्लड आएगा पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस से, जाएगा किस में? पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस में। तो वासा रेक्टा को पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस ही ब्लड सप्लाई करता है और कलेक्ट भी करता है। अब देखिए इस बात को समझिए, इसमें आने वाला ब्लड, इसका मिली ऑस्मोल कितना है? कॉन्सेंट्रेशन 300। अब 300 वाले ब्लड को जाना है हाइपर की तरफ, तो हाइपर होना पड़ेगा, इसे हाइपर होना पड़ेगा। तो हाइपर का मतलब यहां पर वाटर ज्यादा है, सॉल्ट कम है, और इस रूट पे देख रहे हैं क्या पड़ा हुआ है? सॉल्ट। तो देखिए ये सॉल्ट चला गया, ये सॉल्ट चला गया किसमें? वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में। जैसे जैसे सॉल्ट जाएगा तो उसकी हाइपरटोनिसिटी बढ़ जाएगी। हाइपरटोनिसिटी बढ़ने का मतलब है कि इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन। देखिए आप देखिए यहाँ पे देखिए, जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होगा उतना ही वासा रेक्टा में होगा और उतना ही हेनले लूप के थिन पार्ट में होगा। कितना मजेदार बात है ये। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसमें देख रहे हैं अपोजिट है, अपवर्ड है तो इसमें डाउनवर्ड है। दिस इज काउंटर करंट। इस मैकेनिज्म से ही जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है मेडुला का और कॉर्टेक्स का,
इसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है। इस तरह से अपनी किडनी काम करती है। और इससे फायदा ये हो रहा है कि जो सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गए थे फिल्ट्रेट में से, वो किस में नहीं बढ़ पाएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वापस ब्लड में आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम एक और है कि ब्लड ये जो आ रहा है और ब्लड की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी 300 होना चाहिए। यहाँ आते आते तो इवन 800 होगी, इधर आते आते 1000 हो गई, और यहाँ आते आते तो 1200 हो जाएगी। ये 1200 हो जाएगी। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 1200 हो गई तो समझ लो अपना काम ही हो जाएगा, अपन तो फट पड़ेंगे, बीपी बढ़ जाएगा अपना। अब 1200 वाला देखिए अपवर्ड कैसे मूव करता है। इधर सॉल्ट ज़्यादा है तो समझ लो इधर वाटर भी ज़्यादा है। वाटर ज़्यादा है, वाटर कहाँ से आया था, फिल्ट्रेट से। तो इस फिल्ट्रेट से आने वाले वाटर को फिर देखिए इधर वाटर कम है, इधर वाटर ज़्यादा है, ये एब्जॉर्ब हो गया। और इस तरह से कंटिन्यूस वाटर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से किस में एब्जॉर्ब होता जाता है, असेंडिंग लिम्ब में। और असेंडिंग लिम्ब में जैसे जैसे वाटर आएगा वैसे वैसे इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो वापस कम होने लगेगी। 1000, 800, 600, इवन यहाँ आते आते 400 हो गई, 400 हो गई। और जब ये वापस जाएगा ये वाला ब्लड पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस के ब्लड में, तो इसकी फिर से कितनी हो जाएगी, 300, क्योंकि कॉर्टेक्स की 300 है। और ये ब्लड अपन जानते हैं पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस का ब्लड किस में आएगा, ये वाला जो पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस का ब्लड है ये आएगा इन द रीनल वेन, ये रीनल आर्टरी। हो गया अपना काम। बात को समझने वाली बात थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। या फिर से इसको थोड़ा सा देखिए, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये क्यों चलती है। एक तरफ तो अपन को कंसंट्रेट करना था फिल्ट्रेट को, वाटर एब्जॉर्ब करना था, क्योंकि 180 लीटर यहाँ पे फिल्टर तैयार हुआ था। उसमें से अपने को 99, देखिए डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में 10% एब्जॉर्प्शन हुआ। ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें 9.3% एब्जॉर्प्शन हुआ। तो टोटल एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पर 99.3% री एब्जॉर्प्शन हो गया। ये रिमेनिंग 0.7% ये था यूरिन 1.5 लीटर, 180 का 1.7 इजिकल टू 1.5 लीटर यूरिन बॉडी से एलिमिनेट होगा। यहाँ से ये यूरिन एलिमिनेट हो रहा है। अब यूरिन मतलब जो फिल्ट्रेट था, उस फिल्ट्रेट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू द ब्लड होता है। जब ये फिल्ट्रेट बाउमेन कैप्सूल में आता है तो यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, नेक में कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, पीसीटी में 65% रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में जब ये फ्लूइड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हेनले लूप में जाता है तो हेनले लूप पड़ा हुआ किसमें, मेडुला में, डीप तक नीचे तक गया हुआ है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हेल्प इन द यूरिन कंसंट्रेशन, क्योंकि उसमें बासा रेक्टा होता है। तो हेनले लूप का जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर 300 मिलीऑस्मोल वाला ब्लड है, सॉरी फिल्ट्रेट है। इसके अंदर पानी ज़्यादा है बट फ्लूइड में पानी कम है, इसलिए वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब होता हुआ जब नीचे तक आता है तो यहाँ टोटली वाटर एब्जॉर्ब हुआ, मीन्स हाइपरटोनिक हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बराबर हो गया। अब ये ऊपर जाना है, इसको कैसे मूव करेगा, मूव तभी करेगा जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो। तो इसके लिए वाटर इम्परमिएबल हो गया ये वाला पार्ट। सॉल्ट ज़्यादा थे, सॉल्ट चलते चले गए। जब तक इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब तक पैसिव, कंसंट्रेशन सॉल्ट का इधर कम हो गया तो उनका फिर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए पानी फिर से बढ़ जाता है, 200 हो गया। अब इसके बाद डीसीटी में वाटर का और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है हार्मोन पे, कि यूरिन कैसा है, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट है, ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे समर सीजन है, समर में क्या होता है, गर्मियों में बॉडी को पानी की नीड ज़्यादा होती है तो उस समय एडीएच सीक्रेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा। सर्दियों में पानी की कमी कम होती है बॉडी को, इसलिए एडीएच सीक्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि वाटर बॉडी को नीड नहीं होता है। तो फाइनली फायदा क्या हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, इधर सॉल्ट बढ़ गए थे, इधर वाटर बढ़ गया था। तो फ्लूइड को मेंटेन करना है, इसके लिए
वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब में इसने सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लिए, अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लिया, इक्वल कर लिया 1200 के। अब इसे वापस आना है 300 तक, तो इसके लिए पानी प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था, वाटर बढ़ गया। तो अब देखिए ये सॉल्ट और ये वाटर किसका था? फिल्ट्रेट का। ये पहले किस में आया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसके बाद वासा रेक्टा में आया, और वासा रेक्टा ओपन इनटू द पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस मींस ब्लड में आ गया। तो अपना काम हो गया। जो मटेरियल ब्लड से फिल्टर हुआ था हेनले लूप और वासा रेक्टा की हेल्प से ये वापस ब्लड में आ गया। इसका मतलब है अपन ने अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर लिया। ये बताइए ये लेक्चर समझ आया या नहीं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ओके, तो इस वीडियो को बार बार देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए। आप देखेंगे आपका एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा इसमें एक पार्ट और देखिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, इसका आंसर दीजिए। माई क्वेश्चन इज इन ह्यूमन, मेरा क्वेश्चन है इन ह्यूमन, ठीक। ह्यूमन में जो फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसका कितने टाइम्स मोर जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, जो सबसे पहले जो फिल्ट्रेट यहाँ तैयार हो रहा है उसके कंपेयर में इसमें कितना डिफरेंस है। ये देखिए ये 300 है, तो ये कितना है? 1200 है। मीन्स कितने टाइम ज़्यादा हाइपर हुआ इन ह्यूमन। तो मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ बात करता हूँ। इन ह्यूमन 4 टाइम मोर कंसंट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट देन इनिशियल से वो 4 टाइम मोर कंसंट्रेट होता है, ठीक है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है इन कैंगरू रैट। कैंगरू रैट में आपको बताना है, कैंगरू रैट बताइए कौन सा एनिमल है? ये जीरोफिटिक कंडीशन पर रहता है, मीन्स ये डेजर्ट में रहता है। अब डेजर्ट में रहता है, वहाँ ऑलरेडी पानी की कमी है, ये अपने मेटाबॉलिक वाटर से काम चलाता है, पानी नहीं पीता। ये इसका जो मेटाबॉलिक वाटर है उसी से काम चलाता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से वाटर पैदा होता है। तो आप बताइए इस केस में क्या करें? इसका हेनले लूप और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ऐसा होने से ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है मेडुला का, ये और ज़्यादा हाइपर हो जाएगा। जितना ज़्यादा हाइपर होगा उतना ही ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो डेजर्ट एनिमल है ये, इसमें जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ GF इज 18 टाइम्स मोर देन ब्लड। यहाँ पे अपना ब्लड है, उसकी भी 300 थी, तो उसमें 18 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। वो समझ गए होंगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है उतना ही ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको भी थोड़ा सा याद रखिए इसमें। ओके।